बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी को। कॉन्करेंट वैलिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज द टाइप ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी एक प्रीवियस वीडियो में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। फर्स्ट वन इज़ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्करेंट वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की डेफिनेशन और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप वो देखना चाहें, चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं। Today's video is specifically related to second type of criterion related validity, that is known as concurrent validity. Concurrent validity होती क्या है? Basically it is the association between the newly constructed test and the already available validated test. ऑलरेडी जो आपके पास कोई वैलिड इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, कोई वैलिड टेस्ट अवेलेबल है, तो आपने कंपैरिजन करना है अपने एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट का विद दैट स्पेसिफिकली विद दैट वैलिड इंस्ट्रूमेंट। अब ये वैलिड टेस्ट जो होता है, जो हमारे पास अवेलेबल होता है, इट इज़ नोन एज क्राइटेरियन बिकॉज इट इज़ द टाइप ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। सो वी हैव टू यूज़ एनी क्राइटेरिया और एनी गोल्ड स्टैंडर्ड against which we compare the performance or scores of our newly constructed test. So we use this validated test as a criterion for concurrent validity. Both of these tests should measure the similar or the same construct. अब इसके जो concurrent validity की जो first requirement होती है, that is आप जो validated test use कर रहे हो, it must be रिलेटेड टू दी न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट। सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर करना चाहिए इन दोनों टेस्ट को, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर टोटली सेम नहीं है तो उसके साथ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। किसी न किसी का तरह से किसी न किसी वे में दोनों कंस्ट्रक्ट्स को आपस में रिलेटेड होना चाहिए, न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट को भी और ऑलरेडी अवेलेबल वैलिडेटेड टेस्ट को भी। अब जो स्कोर्स आते हैं आपके टेस्ट के ऊपर, उन स्कोर्स को आपने कोरिलेट करना है विद द स्कोर्स ऑन ऑलरेडी अवेलेबल वैलिडेटेड टेस्ट। अगर तो दोनों के दरमियान एसोसिएशन आती है, इफ देयर इज़ अ गुड कोरिलेशन बिटवीन योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट and between the already available test, then your test is considered to has good concurrent validity. अगर कोरिलेशन नहीं आता, अगर एसोसिएशन नहीं बनता, इट मीन्स दैट योर टेस्ट हैज़ लो और पुअर कॉन्करेंट वैलिडिटी। बेसिकली कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू टेस्ट, ठीक है। अब दोनों टेस्ट जो हैं उनको दैट आर टेकन एट द सेम टाइम, दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्करेंट वैलिडिटी। पहली रिक्वायरमेंट क्या मैंने आपको बताई, दैट both test newly constructed and already available validated test must measure the similar construct or same construct. Second requirement क्या है, that both test should be taken at the same time. Simultaneously आप अप्लाई करोगे एट अ टाइम, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने अप्लाई करना है और दोनों के स्कोर्स आपने पार्टिसिपेंट से ले लेने हैं। It is basically the comparison between a new test and the already available valid test. अच्छा, इसको concurrent validity क्यों बोलते हैं? concurrent का word जो है, it means that things that exist और दैट आर डन एट द सेम टाइम। अगर वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग देखें तो वो वेरिएबल्स या वो थिंग्स जो कि एट द सेम टाइम दैट अकर्स, दैट आर डन एट द सेम टाइम, जो एक ही टाइम पे हम करते हैं। सो हेयर द स्कोर्स ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट एंड द स्कोर्स ऑन द क्राइटेरियन टेस्ट, जो आपका ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट होता है, बोथ स्कोर्स आर टेकन एट द सेम टाइम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द concurrent validity, ठीक है। The common method that is used to assess to measure the concurrent validity of the test is by comparing newly constructed test against the test that is already considered as a valid tool. अगर वो टेस्ट invalid है, valid नहीं है, तो वो आपका specifically क्राइटेरिया जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा। इसलिए जो आपने एज अ क्राइटेरियन लेना है टेस्ट, वो वैलिड टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर टू इस्टेब्लिश द कॉन्करेंट वैलिडिटी इज मेनली सिग्निफिकेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कब इंपॉर्टेंट होता है, व्हेन अ न्यू टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड,
ठीक है। जब आप एक कोई नया टेस्ट बनाते हो और आप उसको कंसिडर करते हो एंड यू कंसिडर दैट योर न्यू टेस्ट इज सुपीरियर, आप कहते हो कि किसी भी तरह से वो प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट से बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू 10 आइटम टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया ऑन measuring the anxiety level of the students, on measuring the achievement level of the students, आप कहते हो कि ऑलरेडी जो अवेलेबल टेस्ट है उससे ये बेहतर है। ज़ाहिर है आपके पास अवेलेबल जो टेस्ट होते हैं, जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप जब न्यू टेस्ट बनाते हो तो आपको उसके लिए कोई सुपीरियरिटी देखनी पड़ती है, उससे बेहतर बनाना पड़ता है इन एनी वे। आपको कोई किसी भी मेथड में वो या तो मोर ऑब्जेक्टिव है, स्पीडी है, फास्टर है, टाइम सेविंग है, लेस एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है, चीप मेथड है, जो कि यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका जो रिसोर्सेज हैं वो लेस यूज़ हो रहे हैं, टाइम लेस यूज़ हो रहा है देन द प्रीवियस टेस्ट, नंबर ऑफ आइटम्स शॉर्ट हैं, टाइम सेविंग है आपका टेस्ट, या मोर ऑब्जेक्टिव है, बायसनेस को रिकवर कर रहा है, तो इट मीन्स योर टेस्ट इज superior than the previous test. Then you can compare your test scores with the scores of already available lengthy test. ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रिसर्चर एंड यू वांट टू मेजर द एम्प्लॉयज कमिटमेंट विद देयर जॉब और विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, कितने कमिटेड हैं एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके पास एक अवेलेबल टेस्ट है, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जो कि 40 आइटम्स का टेस्ट है और जो एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को ही मेजर करने जा रहा है ऑन अ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल आपके पास ऑलरेडी, एंड ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द लिकर्ट स्केल कि 5 पॉइंट स्केल होता है, 2 पॉइंट स्केल होता है, 4 पॉइंट स्केल होता है, ठीक है। तो आपका जो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, 40 आइटम टेस्ट का आपके पास एक एम्प्लॉय कमिटमेंट का स्केल अवेलेबल है, बट यू थिंक एज अ रिसर्चर यू थिंक दैट दिस ऑलरेडी अवेलेबल स्केल इज टू मच लेंथी, ये टाइम कंज्यूम करता है, पार्टिसिपेंट्स उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, तो आप एक डिज़ाइन करते हो, आप कंस्ट्रक्ट करते हो एक शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट स्केल, शॉर्टर स्केल ऑन द सिमिलर कंस्ट्रक्ट, सेम कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय कमिटमेंट पे ही। आपने कहा 18 आइटम्स आर इनफ टू मेजर दी एम्प्लॉय कमिटमेंट बाय फॉलोइंग ऑल द क्राइटेरियाज दैट आर रिक्वायर्ड इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। वो अलग बात है कि उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक करनी पड़ेंगी। नाउ योर गोल इज टू डिवेलप अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट दैट वुड बी टाइम एफिशिएंट फॉर योर पार्टिसिपेंट्स, जो टाइम सेव करेगा, ठीक। अब आपने एक टेस्ट बना लिया 18 आइटम्स का, नाउ योर टास्क इज टू एडमिनिस्टर बोथ टेस्ट। आप कॉन्करेंट वैलिडिटी आपकी उस टेस्ट की चेक करनी है, तो आपने क्या करना है, you will administer the both test, your newly constructed 18 item test and previously available 40 items test at a time on your research participants. आपने एक ही दफ़ा में दोनों अप्लाई किए रिसर्च पार्टिसिपेंट्स पे, एंड you will compare the results of your research participants on both tests, ठीक। If an employee having the high scores on the validated 40 item test also obtained the high score on your newly constructed 18 item test, it means that your test has good construct validity. Clear? I hope इस example से आप लोगों को clear हो चुका होगा what is concurrent validity. Concurrent validity तब चेक होगी जब आप अपने एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट को ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट के साथ सेम कंस्ट्रक्ट पे जो बना हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, उसके साथ आप मेजर कर रहे हो और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन भी दे रहे हैं। आपने दोनों टेस्ट को एट अ टाइम अप्लाई किया और उसके बाद आपने कोरिलेशन चेक कर लिया, देन योर टेस्ट हैज़ गुड कॉन्करेंट वैलिडिटी, ठीक है। ये here is another example of concurrent validity. For example, आपके पास एक ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट है एंजाइटी स्केल के नाम से जो 42 आइटम्स का है, आपने उसी का एक शॉर्टर वर्जन क्रिएट करना है टाइम को सेव करने के लिए। आपने एक न्यू टेस्ट बनाया 20 आइटम स्केल के नाम से, ठीक है। 20 आइटम स्केल है आपका, है वही एंजाइटी को मेजर करने के लिए, सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब आपने एडमिनिस्टर बोथ टेस्ट एट अ टाइम, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज एडमिनिस्टर बोथ टेस्ट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम एंड देन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ बोथ टेस्ट, ठीक है। आपने दोनों को एट अ टाइम अप्लाई किया। जो आपका 20 आइटम एंजाइटी स्केल है, इस पर जो आपका स्कोर होगा उसको आप बोलते हो टेस्ट स्कोर्स, और क्राइटेरियन के तौर पे आप क्या ले रहे हो, कॉन्करेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन की टाइप है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की। तो एज अ क्राइटेरियन आपने क्या लेना है, क्राइटेरियन स्कोर्स क्या होंगे, ऑलरेडी अवेलेबल वैलिडेटेड टेस्ट।
आपका जो 42 आइटम एंजाइटी स्केल है वो आपका क्राइटेरियन स्कोर होगा उस पर आपका, और टेस्ट स्कोर्स आपके आपके रीसेंट टेस्ट पे होंगे। आपने कंपैरिजन करना है इन दोनों का। इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज टेस्ट, देन योर टेस्ट इज कंसिडर्ड टू हैज़ गुड कॉन्करेंट वैलिडिटी। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, पहले तो बताएं इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एनीवन हु कैन टेल द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्करेंट वैलिडिटी? किसी को भी अगर क्लियर है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या हो सकता है कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं वैलिड इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने टेस्ट का, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा एक आ जाता है, रिलायबल सोर्स होता है आपके पास, एक वैलिड सोर्स होता है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो और उसकी अथेंटिक फाइंडिंग्स आपके पास आ जाती हैं दैट योर टेस्ट इज़ वैलिड टू, क्योंकि आपने ऑलरेडी वैलिडेटेड टेस्ट के साथ आपने उसको अपने टेस्ट को, न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट को मैयर किया होता है, तो कॉन्करेंट वैलिडिटी आपकी बहुत हाई अच्छी आने के चांसेस होते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है इसका कि ये टाइम सेविंग मेथड है। जिस तरह प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में, यहाँ पे हम एट अ टाइम, सेम टाइम पे जब आप अप्लाई करते हो दोनों टेस्ट को, तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, लिमिटेशंस में अगर बात करें तो लिमिटेशंस ये हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी की कि ये सिर्फ उन टेस्ट पे एप्लीकेबल होता है जिनके पास जिनके लिए जिस कंस्ट्रक्ट पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल वैलिडेटेड स्कोर हैं। अगर कोई ऑलरेडी अवेलेबल वैलिडेटेड स्कोर नहीं है, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, कोई वैलिडेटेड टेस्ट उस पर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें शिफ्ट होना पड़ता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पे, दैट इज़ सेकेंड टाइप ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, अगर वो जो अवेलेबल है एग्जिस्टिंग मैयर, आपके पास जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है, आपके पास अवेलेबिलिटी है उसकी, बट दैट स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन इज बाइस्ड, अगर वो बाइस्ड है तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आपका जो न्यू टेस्ट है वो लो लेवल ऑफ कॉन्करेंट वैलिडिटी शो करेगा। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट कैन ओनली बी यूज टू दोज टेस्ट दैट मैयर्स द करंट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल ये आपको बताएगा वर्कर्स की बात करो, अगर एम्प्लॉयज़ की बात करो तो ये एम्प्लॉयज़ की करंट जॉब परफॉर्मेंस आपको बता सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स की बात करो तो स्टूडेंट्स की करंट एबिलिटी आपको बता सकता है, करंट उनकी स्किल्स आपको बता सकता है, बट इट कैन नॉट बी यूज टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ दोज पार्टिसिपेंट्स। क्यों, हमें ये नहीं बताता कि फ्यूचर में यही वर्कर्स कितना इम्प्रूव करेंगे या फ्यूचर में यही वर्कर्स बेटर परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, जबकि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जब हम यूज़ करते थे तो वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी बता सकता था कि करंटली आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे, वो प्रेडिक्शन भी करता है। कॉन्करेंट वैलिडिटी में कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होती, ये करंट एट्रीब्यूट्स को ही सिर्फ मैयर कर सकता है। अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी? दोनों टाइप्स जो हैं, कॉन्करेंट भी और प्रिडिक्टिव भी, बोथ आर द टाइप्स ऑफ द मेन क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसके अलावा जो दोनों हैं टाइप्स, कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, बोथ use any criterion, any gold standard against which you will compare your test findings। ठीक है, जहाँ पे आप अपने टेस्ट स्कोर्स को मैयर करोगे, कंपेयर करोगे, कोरिलेट करोगे, दोनों में आपको कोई क्राइटेरियन रिक्वायर्ड होता है, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है जिसके अगेंस्ट आप अपने टेस्ट को कंपेयर कर रहे होते हो। डिफरेंसेस कोई बता सकता है? एनीवन हु कैन टेल मी दी डिफरेंसेस बिटवीन, या मेन डिफरेंस कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंट एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी? कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या होता है, द टेस्ट स्कोर्स एंड द क्राइटेरियन स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल एट अ टाइम होते हैं टेस्ट स्कोर्स भी और जो क्राइटेरियन स्कोर्स हैं वो भी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर एग्जाम्पल ऑन द सेम डे आप एक ही दिन पे बिठा के उनसे दोनों टेस्ट, वैलिडेटेड टेस्ट एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट, दोनों फिल करवाते हो, दोनों पे आपने उसके स्कोर एट अ टाइम ले लेने हैं। टू कैलकुलेट द प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, द टेस्ट स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल टुडे
आप आज ले रहे हो टेस्ट स्कोर्स, देन द क्राइटेरियन स्कोर्स आर मेजर्ड एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, आर एट सम लेटर टाइम। आपने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो आपने लेटर टाइम, एट सम लेटर टाइम you will obtain the criterion scores, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 months later, 2 months later, 3 weeks later, 1 month later, आप इस तरह से कोई टाइम इंटरवल रख लेते हो और उसके बाद आप अपने क्राइटेरियन स्कोर्स को ऑब्टेन करते हो। डूइंग सो अलाउज यू टू असेस द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ योर टेस्ट। आपने जो प्रिडिक्शन दी फ्यूचर के बारे में, आपको टेस्ट की प्रिडिक्टिव पावर शो कर रहा होता है आप फ्यूचर प्रिडिक्शन जब बना रहे होते हो। नाउ व्हाट इज़ द मेजर डिस्टिंक्शन? मेजर डिस्टिंक्शन क्या है? The concurrent validity involves the scores on the test and on the criterion simultaneously, ठीक है, दोनों पे simultaneously at the same time scores को obtain करेगा, whereas the predictive validity involves first obtaining the scores on the test and then the scores on the criterion are obtained later than the test scores at some time interval, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में कि कॉन्करेंट वैलिडिटी में हम साइमल्टेनियसली दोनों स्कोर्स को लेते हैं, टेस्ट स्कोर्स और क्राइटेरियन स्कोर सेम डे पे लेते हैं, और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में हम पहले टेस्ट स्कोर्स लेते हैं, फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद टेस्ट स्कोर्स के बाद हम क्राइटेरियन स्कोर्स लेते हैं और उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी को। इसके अलावा फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। Thank you.